हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पार्ट 9 करने वाले हैं समसामयिक की क्रॉनिकल में। और आपको पता ही है कि मैं मैगजीन करा रही हूँ आपको क्रॉनिकल की मई मंथ की, ठीक है। तो ये मई मंथ का पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का पार्ट होगा पार्ट 9, है ना। तो आज हम 9 नंबर का पार्ट करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो फटाफट से कवर करते हैं। तो अभी तक हम किस क्या पढ़ चुके हैं मैं आपको बता देती हूँ। राज्य समाचार कर चुके हैं हम, राष्ट्रीय कर चुके हैं, आर्थिकी कर चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय पढ़ चुके हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पढ़ चुके हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ चुके हैं, रिपोर्ट एवं सूचकांक पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा मैंने एक पार्ट आपको क्वेश्चन आंसर का कराया इसी मैगजीन से, तो वो भी कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे हो गए हैं 8 पार्ट। तो आज हम 9 नंबर पार्ट करेंगे, योजना एवं कार्यक्रम, ठीक है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अपना कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं योजना एवं कार्यक्रम, ठीक है। तो पहली न्यूज़ है समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ठीक है। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम, ऐसा करते हैं, पेन कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। एक सेकेंड। नेक्स्ट न्यूज़ है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना। तो 9 मार्च 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने त्रिपुरा में लड़कियों के लिए 2 कल्याणकारी योजनाएं, मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू करी। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ये योजना गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए है। राज्य सरकार बालिका के नाम पर 50,000 रुपये का बॉन्ड जमा करेगी और 18 साल की आयु पूरी करने पर ये बॉन्ड बालिका को प्रदान किया जाएगा। सरकार के अनुसार बॉन्ड की राशि 18 वर्ष के बाद 10 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना, तो ये योजना मेधावी छात्राओं के लिए है जो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रही हैं। त्रिपुरा शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की छात्राएं पात्र हैं और 140 मेधावी छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी भी प्रदान की जाएगी। अब आते हैं पर्वतमाला परियोजना पे। तो 5 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत समुद्र तल से 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उत्तराखंड में 2 प्रमुख रोपवे रज्जू मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करी है, ठीक है। योजना का कार्यक्रम तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक इस परियोजना को डिज़ाइन, निर्माण, वित्त मंत्रालय और स्थानांतरण मोड पर 4081.28 करोड़ रुपए की कुल पूंजी लागत पर विकसित किया जाएगा। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब जी का परियोजना की कुल लागत है 2730.13 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और ये रोपवे प्रोजेक्ट दोनों के बीच हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना। तो इसका आरंभ हुआ था, तो इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई। उद्देश्य है दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर संधारणीय पारिस्थितिकी विकल्प के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर रोपवे विकास को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन एजेंसी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 100% स्वामित्व वाली राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंध लिमिटेड, ठीक है। अब आते हैं महिला समृद्धि योजना पे। 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने महिलाओं को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए महिला समृद्धि योजना लॉन्च करी। इस योजना की घोषणा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की थी। योजना की विशेषताएं क्या रही हैं? तो वित्तीय सहायता योजना के तहत बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे परिवार की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली में 72 लाख महिला मतदाता हैं। अनुमान है कि करीब 20 लाख महिलाओं को इस आयोजन का लाभ मिलेगा और अभ्यर्थियों का दायरा तो केवल वे महिलाएं पात्र होंगी जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता योजनाओं की लाभार्थी नहीं हैं। उम्र का मानदंड, तो लाभार्थी महिलाओं की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बजट आवंटन 5100 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है। अब आते हैं प्रोजेक्ट हिफाजत पे।
तो 7 मार्च 2025 को पंजाब सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत का शुभारंभ किया। इसे पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ से लॉन्च की थी। प्रोजेक्ट हिफाजत की मुख्य विशेषताएं तो महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाना, विशेष रूप से घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और अन्य प्रकार के दुरुपयोग से। हेल्पलाइन क्या है? तो इसके तहत 24x7 एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर है जिसमें 181 प्रदान किया गया है, जिस पर पीड़ित सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपातकालीन कॉल्स को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ा गया। कानूनी ढांचा प्रोजेक्ट हिफाजत को केंद्र सरकार के मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य के साथ एकीकृत किया गया। हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की दिशा में हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की। योजना की मुख्य विशेषताएं: गंभीर आपराधिक मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। जिन मामलों में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत दर्ज मामलों के गवाहों की सुरक्षा श्रेणियों में गवाहों को खतरे की गंभीरता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी ए, जिन गवाहों और उनके परिवार को जान का खतरा है। श्रेणी बी, जिनको सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई है। श्रेणी सी, जिनकी गवाही डराने, धमकाने या उत्पीड़न से प्रभावित हो सकती है। कार्यान्वयन: प्रत्येक जिले में एक साक्षी संरक्षण सेल का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पुलिस उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक करेंगे। 3 नए आपराधिक कानून तो 1 जुलाई 2024 से लागू है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 का स्थान लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का स्थान। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए 2023, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लिया। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत। तो 5 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय ने महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 प्रमुख पहले सशक्त पंचायत नेत्री अभियान और मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत शुरू की। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ये क्रॉनिकल सीरीज हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और दूसरों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। तो पढ़िए रहिए, एग्जाम पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है, सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।